हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर टॉपिक है, हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ। तो जीवन का मूल्यबोध को कौन जानता है। जनरली इस लेक्चर में हम चर्चा भी ये करेंगे, जो आर्य है, सुसंस्कृत व्यक्ति, हाउ ही बिहेव, वो कैसे व्यवहार करता है। तो यह भगवद गीता चैप्टर 2 और वर्स नंबर 2। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास, और बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड गेट द वीडियो नोटिफिकेशन। और आज इसमें कोई ज़्यादा खास में क्वेश्चन नहीं है, परंतु इस लेक्चर के माध्यम से हमें बहुत कुछ जान पाएंगे। सो लेट्स बिगिन इट। यहाँ श्लोक है, तो श्लोक को हम उच्चारण करेंगे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलम ईदम विषमे समुपस्थितम अनार्यम अचुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, कुतस्त्वा कहाँ से, कस्मलम मतलब एक कलमस या इम्प्यूरिटीज आपके अंदर आ गया, विषम में समुपस्थितम, इस जो समय, क्योंकि ये जो दूसरी अध्याय है, इससे पहले हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण को अर्जुन ये कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन उस समय मना करा जिस समय पर अर्जुन को ये नहीं कहना चाहिए, कि अर्जुन इस युद्ध के लिए बहुत साल तक प्रयास की थी। तो भगवान कहते हैं कि ये अनार्य लोगों के लिए, आर्य और अनार्य, तो जो अनार्य है, जो व्यक्ति जीवन के मूल्यबोध को जानता हो, वो व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता है। क्योंकि इससे क्या होगा, अकीर्ति कर्म अर्जुना, ना तो इससे उनको उच्च गति प्राप्त होगा, हायर प्लैनेट्स, क्योंकि संसार में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम उच्च लोगों की ओर जाते हैं, और अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हमारा बदनामी हो जाता है, या हमारा जो सम्मान में हानि होता है। तो इन डिटेल अगर हम आगे चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसमें बहुत सुंदर बात कहा है, जो कि हमें ये सीखना जरूरी है। तो इसमें जो सबसे जो मुख्य पॉइंट है, श्री भगवान उवाच। भगवद गीता में आप देखते हैं, अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, श्री भगवान उवाच। जब व्यासदेव ने इस भगवद गीता का रचना की, मतलब महाभारत के अंदर इसको रचना किया, तो भगवद गीता में उन्होंने क्या कहा, भगवान उवाच, भगवान ने कहा। कल एक व्यक्ति मेरे से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम भगवान को जान नहीं सकते हैं। मैंने कहा कि क्यों नहीं, आसान तो है, परंतु हाँ, यदियो ये डिफिकल्ट है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदों शास्त्र में ये दुर्लभ हो सकता है, परंतु अपने भक्तों के लिए तो सुलभ है, आसान है। तो प्रभुपाद जी इसको जो अनुवाद करते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो ये एक बहुत बड़ा नाम है। अगर पहले कोई ये राइटिंग करते थे, बुक्स को लिखते थे, वो लोग ऐसा भगवान लिखते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो वर्ड गॉड है ना, गॉड जो है ये अब्राहमिक रिलीजन से आता है, क्रिश्चियन और मुस्लिम से यूज करते हैं, क्रिश्चियंस खास करके। तो गॉड जो है, इनकी परिभाषा में गॉड स्वर्ग में रहता है, और स्वर्ग में तो इंद्र रहते हैं, है ना, तो स्वर्ग में जो रहते हैं उनको गॉड कहते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम पर्सन, गॉड एक व्यक्ति है। कई लोग सोचते हैं कि गॉड डज नॉट हैव फॉर्म, भगवान का कोई रूप नहीं है। ऐसा नहीं, भगवान का स्वरूप है, और गॉड हेड, सारे जो गॉड है उनका हेड है। इतने, यदियो इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, प्रभुपाद जी ने इसका वर्डिंग दिया है। और ये कौन है, कृष्ण, और ये जो शब्द है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड, ये दोनों एक ही है। तो श्रील प्रभुपाद खास करके पूरी भगवद गीता में जहाँ पर आप देखेंगे, या उनकी बुक्स में, द सुप्रीम पर्सनैलिटी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मराठी में,
हिंदी में आप देखेंगे तो लीला पुरुषोत्तम। और भगवान कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ? तो अगर और थोड़ा डिटेल अगर हम चर्चा करेंगे तो भगवान जो पूर्ण सत्य है इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, है ना। ये श्लोक आप लोग सभी को याद कर लेना चाहिए। ये जो वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसमें 3 शब्द है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये 3 शब्द में कौन जानते हैं? तत्त्वविदस्। मैंने इसके बारे में पहले भी लेक्चर दिया था। तत्त्वविदस् और तत्त्वदर्शी। तत्त्वविद मतलब जो लोग तत्वों को जानने के प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों में ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के रूप में जानते हैं ये 3। तो ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है, इसको मैं आपको ये एग्जाम्पल से, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया है। जैसा कि सन, सूर्य, और ये उसका सनशाइन और सन ग्लोब। ये जो सन है, आप देखते हैं सूर्य में, सूर्य के अंदर ये सन ग्लोब, ये जो डिस्क है आप देख रहे हैं, ये डिस्क है, ओके। तो ये डिस्क है परमात्मा। ये जो किरण है ना, साइन, ये साइन जो है, ये है क्या है? ब्रह्मन। भगवान ब्रह्मन के रूप में सर्व खलु इदम ब्रह्म, सभी जगह भगवान उपस्थित है। जैसा कि प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया, कार इज फोर्ड बट फोर्ड इज नॉट कार। ये क्या मतलब क्या है? जैसे आप रास्ता में देखते हैं एक फोर्ड कंपनी कार जा रहा है, तो उस कार को देख के आप क्या बोलते हैं? ओ फोर्ड इज गोइंग। परंतु वो फोर्ड का एक एनर्जी है। परंतु मिस्टर हेनरी फोर्ड या मिस्टर अल्फ्रेड फोर्ड ये स्विट्जरलैंड में या मायापुर में रहते हैं, है ना। ये पर्सन है जो कि कहीं रहते हैं। तो ये दोनों में क्या है कि फोर्ड का एनर्जी, वो जो कार है सभी जगह घूम रहा है, रोड पे घूम रहा है, लेकिन मिस्टर फोर्ड घूम नहीं रहे। सेम वे यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो सूर्य है, इसको और थोड़ा और एक बार, ये सूर्य है, इस सूर्य के अंदर विवस्वान, आप सभी जानते हैं विवस्वान कौन है? विवस्वान है सूर्य की राजा। विवस्वान ये अंदर रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर ये सनशाइन के बारे में जानते हैं, ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब जुड़ा हुआ है। ये साइन है, इसकी ज्ञान रखता है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है, परमात्मा के ज्ञान, ये ग्लोब के बारे में मालूम नहीं। उसको लगता है इट इज स्मॉल लाइक डिस्क, छोटा सा डिस्क, लेकिन सूर्य बहुत बड़ा है, ये पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है, आप जानते हैं ना। तो उसी तरह भगवान का जो ब्रह्मन है, या जो भगवान की जो स्वरूप का जो प्रकाश है, ये प्रकाश हम तक पहुंचता है, दुनिया में सभी जगह रहता है। और भगवान हृदय में हमारा परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो इसको और थोड़ा और एक फोटो देखेंगे इसमें, देखिए। तो ये है एनर्जी के रूप में, ब्रह्मन के रूप में सभी जगह रहते हैं ये, और परमात्मा के रूप में हमारा हृदय में रहता है, सभी का हृदय में रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान गीता में 15 नंबर क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामायाम सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानी माया। इस शरीर में भगवान वास करते परमात्मा के रूप में, और भगवान के रूप में अपने निजी धाम में वैकुंठ लोक में गोलोक वृंदावन रहते हैं। तो ये जो 3 को समझते हैं, जो व्यक्ति ये समझ रहा है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों को जो समझ रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। इसीलिए यहां पर बताया जो भक्त है, जो भक्त योगी है, जो ये अनुभव कर चुका है भगवान एक व्यक्ति है और भगवान अपने धाम में रहते हैं, ही द टॉप मोस्ट योगी। ये तो आपको क्लियर करना है ना, आप सभी को इसको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आगे बताया गया कि जो भगवान जो शब्द है, हाँ, ये भगवान शब्द को पराशर मुनि, जो कि व्यासदेव की पिताश्री है, देखिए भगवान के बारे में जो हमारे शास्त्रकार है, मुनि ऋषि लोग इसको डिटेल वर्णन किया है। वो क्या कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्य शैव सन्नम भग इति गना। ये विष्णु पुराण का कोट है। तो हमें जो भी शास्त्र पढ़ते, शास्त्र कोट होना चाहिए, और शास्त्र की कोट से, शास्त्र के माध्यम से हमें जान से। ऐश्वर्य मतलब भगवान के पास पूर्ण तरह ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस है। हाँ? समग्र वीर्यस्य, भगवान के पास स्ट्रेंथ है, पूरा बल है। यश है, यश का अर्थ मतलब यश,
और ऐश्वर्य है भगवान के पास, श्रीय सुंदरता, भगवान इतना सुंदर है। एक बार भगवान मोहिनी मूर्ति धारण किया था। आप लोग, कई लोग बोलते हैं कि भगवान जो है केवल पुरुष के रूप में आते हैं, ऐसा नहीं, भगवान स्त्री के रूप में एक बार धारण किया था, जिससे कि भगवान शिव भी परेशान हो गए थे। भगवान इतना सुंदर है। कृष्ण जो है ना, कृष्ण आकर्षयति कृष्ण, जो सभी को अपने ओर आकर्षण कर लेते हैं। ज्ञान वैराग्य, भगवान का पूर्ण ज्ञान है, वैराग्य, 6 जिसके पास पूर्ण रूप से रहता है उसको भगवान कहते हैं। तो इस दुनिया में हम देख सकते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी या मोहम्मद अली खली, बहुत सारे ऐसा बड़े बड़े लोग हैं जिनका बहुत सारे कुछ है, परंतु आप उनके जीवन में सब कुछ पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी अपना स्टेटमेंट देते हैं, है ना। ब्रह्मा जी अपना स्टेटमेंट देते, ब्रह्म संहिता कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सत्य। अगर ईश्वर कौन है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण स्वयं है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण, सभी कारण का कारण है भगवान। ये संसार में जो भी आप कुछ देते हैं, इसलिए जन्माद्यस्य अतः अन्ययत् इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ सुरट, भगवान सब कुछ करने में पूर्ण समर्थ है। हर कारण का, हर कार्य जो हो रहा है उसके पीछे भगवान के हाथ होता है। तो इसलिए तो इसमें भगवद गीता में 5वें अध्याय में भगवान और डिटेल बताते हैं, खुद बताते हैं कि इस संसार में हम लोग सब भोगता है, भोग करना चाहते हैं ना, भोग, ये जो हम लोग भोग करना चाहते हैं, हमारे भोग में क्या है, लिमिटेशन है। लेकिन भगवान ही कैन एंजॉय एवरीथिंग व्हाट एवर यू ऑफर, जो भी आप देते भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए बताया भक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वमाम संतृष्टि, भगवान महाईश्वर है, कृष्ण महाईश्वर है। तो इसलिए सारे शास्त्र, सर्व उपनिषद गाव, ये सारी उपनिषद का निचोड़ है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए जब भगवद गीता आप पढ़ते हो, ये दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी बुक। इसमें पूरी तरह, इसमें 3 चीज बताया गया है कि सभी चीज का मालिक भगवान है, प्रोप्रिएटर है, सभी का फ्रेंड है, और गॉड इज द एंजॉयर एवरीथिंग, सब कुछ वो एंजॉय करते हैं, भगवान एंजॉय करते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी और एक सुंदर, जब उन्होंने सारे अवतार के बारे में वर्णन किया, ये सारे अवतार जो है भगवान का च अंश कला अंश, ये च अंश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्रिया विक्षुड़ व्याकुड़ मृडंती उगे उगे, तो यहां पर बताया गया है। तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, नहीं तो उनका कला अंश प्रकट होते हैं, हर युग में प्रकट होते हैं। इसलिए दशावतार सूत्र, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बड़ा कंफ्यूज में है, भगवान कौन है, हम कैसे समझेंगे। ये शास्त्र का मत है, भगवद गीता की मत है, भागवत का मत है। तो यहां पर जब भगवान के बारे में इतनी, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन के साथ में रहते, समस्या कहां हो गई, प्रश्न उठाया, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो यहां बताया कुतस्त्वा कस्मणितम, तो भगवान बोलते हैं अर्जुन कुतः, कहां से आया ये कलमस, अर्थात तुम्हारे अंदर ये कमियां कैसे आ गई। तुम ये बोल रहे हो कि अपने संबंधियों को देख करके तुम कह रहे हो कि हमको युद्ध नहीं करना है। अरे भाई, ऐसा कैसे हो गया। अभी अगर कृष्ण प्रेजेंट है तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए, वी शुड एग्जीक्यूट आवर ड्यूटी। और आप देखिए, ये जो भगवद गीता की जो नॉलेज है बैटल फील्ड में दिया गया था, कुरुक्षेत्र के उस स्थल में दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि आगे चल के कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा समस्या है, गीता नहीं पढ़ सकता हूं। अरे अगर आपके पास समस्या है, प्रॉब्लम है, तो क्या करना पड़ेगा, गीता पढ़िए, गीता को समझने की कोशिश करिए। ये समझने से आपको आसान होगा, अपने जीवन के जो समस्या है इसको आप सहन कर सकते हैं, इसको सुलझा सकते हैं, और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। भाई तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको हेल्प कर देंगे। तो इस विषम घड़ीसंधि मुहूर्त में जब ऐसा, तो यहां प्रश्न उठ रहा है, जब कृष्ण कहीं प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम क्या है। तो भगवान कहते हैं अनार्य। अनार्य मतलब जो व्यक्ति जीवन का जो क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ लाइफ, आज की इसमें इतना वैल्यूज कम हो गया है। ह्यूमन बींग्स आर जस्ट यूज्ड, हम लोगों को इस्तेमाल की जा रही है, वैल्यू ही नहीं, हम लाइक प्रोडक्ट की तरह यूज हो रहा है।
हम वैल्यू एडेड एजुकेशन के लिए कई एग्जाम कराते हैं, सारे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह में जा करके बच्चों लोग का एग्जाम लेते हैं। आप वहाँ देखेंगे ना तो टीचर से इंटरेस्टेड ना तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड, क्योंकि उनके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, अनार्य लोग हो गए। तो अनार्य और आर्य, तो आप लोग सब सुना होगा आर्यंस कहीं भूमध्य सागर से वहाँ से आए थे भारत में, ऐसा लोग वर्णन कर रहे। देखिए 5000 साल से पहले इस वर्ड को यूज किया गया है। आर्य मतलब जो लोग सिविलाइज पर्सन है, जो लोग ब्रह्म परमात्मा नहीं पढ़े हुए, भगवान तक जानते हैं और जानकर भगवान की सेवा करें। जिस सभ्यता में, जिस समाजता में भगवान के लिए यज्ञ हो रहा हो, भगवान की प्रसिद्ध कार्य किया जा रहा हो, लोग वेद शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हो, उस सभ्यता को सिविलाइज्ड, ये सिविलाइजेशन कह सकते हैं, गुड सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग लिटरेचर को देखना है। हिस्ट्री कभी कभी जो मॉडर्न हिस्ट्री लिखा गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, इन लोगों का अपने स्पेकुलेशन है, अपना मन मत उधर पर ठोस दिए हैं, अपने मत को उधार पर डाल दिए हैं। लेकिन इस प्रभुपाद जी कहते थे इस लिटरेचर को पढ़ लो जहां पर आपको इस शब्दों का यूज किया गया है, पहले इसके बारे में वर्णन किया गया, मतलब उस समय में भी इसके बारे में जानकारी थी। तो भगवान कह रहे तुम अनार्य से व्यवहार मत करो। और एक आप सबको जानकारी देता हूँ, एक आर्य समाज भारत में बहुत फेमस है, जो लोग गॉड को इम्पर्सन कहते हैं, ये कहते हैं मोनोथेइस्टिक। ये लोग हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट ने चालू किया था 1875 में आर्य समाज। और इस आर्य समाज को दयानंद सरस्वती जिन्होंने बुक लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, अगर आप लोग ऐसा बुक्स पढ़े हो, ये व्यक्ति इतना है कि हर चीज़ों को नकार दिया है। ये तो शंकराचार्य के बाप निकले ये लोग। ये पहले शिव जी का, मैं सुना था पहले शिव जी का भक्त है, ऐसा कुछ स्टोरी है, बट समझ रही बिकम एथेइस्ट। ये टोटली एक एथेइस्टिक मूवमेंट जैसा है, मतलब भगवान निराकार है, इस तरह की ये लोग देते हैं। आजकल कई लोग ये आर्य समाजी जो लोग हैं बड़ा यूट्यूब में आकर लेक्चर देते हैं ये लोग, लेकिन आप जानते हैं कि इनकी जो कोर इशू है कि गॉड डज नॉट हैव फॉर्म, ये अपने मन से जो आया वो करते हैं। और इन लोगों ने वैदिक स्कूल बहुत खोल रखा है। 1869 एंड 1873 दयानंद ने ये बहुत सारे रिफॉर्म ले आया था भारत में, जैसे कि उन्होंने गुरुकुल वैदिक स्कूल खोला था, कल्चर, सत्य, वर्चू, सनातन धर्म। तो इस तरह इनकी बड़ा एक सनातन धर्म के बारे में इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो ये लोग खास करके स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म मूर्ति पूजा। देखिए ये मूर्ति पूजा मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मूर्ति पूजा और विग्रह पूजा में बहुत अंतर है। मूर्ति पूजा उसको कहते हैं जहाँ पर हम जाते हैं और कोई साल में एक बार पूजा करते हैं, परंतु जो विग्रह उपासना करते हैं प्रॉपरली आपको सिस्टमेटिक से कि नारद पंचरात्र विधि हो, इस विधि के अनुसार पूजा की जाती है। हाँ, ये लोग देखिए संध्या बंदना करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। बहुत लोग इसकी फेवर में है, जैसे कि मिल्क ऑफरिंग ट्वाइस डेली, 2 बार ये लोग मिल्क वगैरह कुछ ऑफर करते हैं। परंतु इसमें जो ये वैदिक स्कूल से ये डाइल्यूटेड फॉर्म है, ये जो सही फॉर्म में जो वैदिक स्कूल से उस तरह का नहीं। वैदिक स्कूल में कौन सा यज्ञ होना चाहिए और बच्चों को इसके बारे में पढ़ाना चाहते हैं। और इनकी जो ज़्यादातर ये लोग वेदज पढ़ाते, उपनिषद अरण्य का पढ़ाते, काशिक, निरुक्त, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, दर्शन, ये सब संस्कृत पढ़ाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें वैदिक स्कूल्स में यदि ये सब पढ़ने के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति सिखाई जाती थी, वो आजकल बंद है। और सोकोल्ड जो आर्यन सिविलाइजेशन ये आया था, जो हिस्ट्री से आप पढ़ते हैं, ये टोटली स्पेकुलेटिव आइडिया है, लेकिन उनका जो विचार से वो लोग वर्णन करते। देखिए आर्य जो है ना, आर्यवर्त जो है, ये पूरी जो जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, ये सब जो वर्णन किया गया है, ये वैदिक टेस्ट वर्णन किया है। बाद में वो बोलते हैं कि नहीं ईरान में था, इधर था। इस तरह का इनकी जो प्रोपागंडा है, ये भारत के जो हमारी जो मूलभूत जो हमको जो ज्ञान प्राप्त हुए उससे हम इन्हें भटकाने के बहुत प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप लोग को बड़ा सावधान होना चाहिए जब आप भगवद गीता पढ़ते हो, श्रीमद् भागवत और बाकी पुराणों को पढ़ते हो और ऑथेंटिक सोर्स से सुनते हैं, तो आपकी इसके बारे में जानकारी मिलता है। तो आज एक क्षत्रिय, अर्जुन वॉज ए क्षत्रिय, आज एक क्षत्रिय उनको करना क्या चाहता है? क्षत्रिय का जो काम है
शौर्य तेज धृति दाक्ष्य युद्धे च अपलायन। ये तो बेटा युद्ध से भाग रहा था, बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह रहा था। तो इसलिए इससे अर्जुन को अपने जो कार्य से डेविएट नहीं होना चाहिए। वो तो यहाँ तक बोल रहा है कि मुझे आगे चल के बोलेगा आई वॉन्ट टू बेग, आई डोंट वांट टू फाइट, ये बोल रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। आज एक क्षत्रिय उसको अपने कर्तव्य को निभाना है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा डेविएट हो जाता है अपने जो ड्यूटी से, इसलिए वर्णाश्रम के लिए मैं पहले से बता चुका हूँ, वर्णाश्रम आश्रम में हम लोग जो भी कार्य करते हैं ये हमारी प्रोग्रेस के लिए है। अगर वर्णाश्रम से ऊपर जब आप भगवान के लिए पूर्णतः कार्य करते हैं, दैट इज समथिंग, मतलब उसमें आपको डायरेक्टली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। हाँ? तो परंतु यहां पर आप देख सकते हैं अर्जुन का ये जो लाख ऑफ विल, तो यहाँ पर वो हम लोग को भी बहुत समय ऐसा होता है, हम लोग भी अपने कर्तव्य करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर बताया कि आध्यात्मिक जीवन में तो उन्नति भी नहीं हो सकता है, और इस संसार में फेमस होने के लिए अपने अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको इनफेमी या आपको जो सम्मान मिलना चाहिए, पद कद मिलना चाहिए सोसाइटी में, वो भी नहीं मिलेगा, है ना। आज एक क्षत्रिय उसको तो वो भी चाहिए, फेमस भी वो होना चाहिए, स्टेटस को मेंटेन करना भी चाहिए। तो इसीलिए इस तरह की जो सोकल्ड कंपैशन फॉर द किन्समैन, हम लोग कई बार ऐसा विचार करते हैं ओ क्या होगा, हम तो युद्ध नहीं करना चाहिए, मतलब इट्स लाइक क्रोकोडाइल क्राई। लोग बहुत बार ऐसा झूठ मूठ कर रोते रहते हैं, मतलब दे डोंट वांट टू टेक द स्ट्रॉन्ग एक्शंस। आजकल एक शब्द है कड़ी निंदा, आप लोग सुना होगा, हम कड़ी निंदा करते हैं। ये भाई कड़ी निंदा क्या है? अगर एक्शन है तो एक्शन लीजिए, कड़ी निंदा मत करिए। लेकिन दे डू इट, वेरी फेमस कड़ी निंदा करते हैं। और ये लास्ट नोट आप सभी के लिए है। लास्ट नोट में हम लोग इस लेक्चर में समराइज हम सीखा कि हम अपने डेविएट नहीं होना चाहिए अपने ड्यूटी से, अपने जो कर्तव्य, आज ए टीचर, आज ए स्टूडेंट, आज ए हाउस होल्डर, जो भी आप सोसाइटी में, आप अपने कर्तव्य को डट कर करिए और भगवान की प्रसन्नता कार्य करिए। अगर भगवान कृष्ण प्रेजेंट है, आज बोलेंगे आप भगवान कृष्ण कैसे प्रेजेंट है हमारे सामने? भगवान कृष्ण अपने जो होली नेम है, भगवान अपने जो नाम है, पवित्र नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, उस नाम में भगवान प्रेजेंट है। भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रेजेंट है। और उनकी उपदेश, जैसा कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, अन्य पुराण में उनका उपदेश है, उस माध्यम में भगवान हमारे सम्मुख में है। अगर भगवान प्रेजेंट है फिर भी इस तरह के कलमश हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए। वी शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड हम लोग को तो बनना चाहिए। और अंततः आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप रोज नित्य नियमित भगवान का नाम जप करिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आशा करता हूँ ये जो टॉपिक हम लोग चर्चा किए अर्जुन की स्थिति के लिए और हमारी स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो मैं आपको बहुत कुछ इससे शिक्षा मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।